भारत के दिल में घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनिका था। उसकी दया और हंसी की गूंज से गांव के खेत हमेशा जीवंत रहते थे, खासकर जब वह अपने छोटे भाई आर्यन के साथ खेलती थी। उनके बीच का बंधन अटूट था, एक ऐसा संबंध जो प्रेम और विश्वास में बसा था। एक दिन जब गांव में वार्षिक रक्षाबंधन उत्सव की तैयारी हो रही थी, एक अजीब सी बेचैनी लोगों के बीच फैल गई। गांव में एक रहस्यमय आकृति की अफवाहें फैलीं, एक काले साए वाला प्राणी जो जंगल में छिपा रहता था। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार तो मनाना ही था। सदियों से रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता था, जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। अनिका, जो हमेशा बहादुर थी, आर्यन की सुरक्षा के लिए जंगल के गहरे मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। आर्यन की आपत्तियों के बावजूद वह अकेली ही एक टोकरी में प्रसाद और एक राखी लेकर चल पड़ी। जंगल घना और अंधकारमय था, पेड़ जैसे मौन प्रहरी की तरह खड़े थे। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, ठंडी हवा ने पेड़ों को हिला दिया और उसे एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। अफवाहें सही थीं, वह प्राणी सच में मौजूद था। जैसे ही अनिका मंदिर में प्रवेश करती है, उसे अपने पीछे एक उपस्थिति का एहसास होता है। इससे पहले कि वह मुड़ पाती, वह प्राणी छलांग लगाता है। वह एक विशाल छाया से भरा प्राणी था जिसकी आंखें चमक रही थीं, एक अंधकार में ताकत। लेकिन अनिका अपनी अडिग बहादुरी के साथ मजबूती से खड़ी रही। उसने राखी उठाई और स्थिर आवाज में कहा, यह एक